आप सभी बीएलओ साहबान का हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोग्राफिक सिमिलर एंट्री के माध्यम से किसी भी मतदाता के जो फोटोग्राफ हमको गलत पाए गए थे जब हमने चेकलिस्टें सबमिट की थी। तो चेकलिस्ट सबमिट करने के दौरान हमने वहाँ पर 3 प्रकार की मार्किंग की थी। ओरिजिनल यानी कि हमारा मतदाता जो है, हमारे भाग का जो मतदाता है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, उसका फ़ोटो सही है, उसकी डिटेल सही है, ठीक है। एक मार्किंग की थी हमने एएचडी पे हमने मार्किंग की थी कि ये वोटर हमारा भाग में निवास नहीं करता है, तो एएचडी पे मार्किंग करके हमने उसका फॉर्म 7 जनरेट किया था। और तीसरे प्रकार की मार्किंग की थी हमने फ़ोटो नॉट मैचिंग, ठीक है। और इसका हमने वहाँ पर फॉर्म ऐड करके या सबमिट करके जो हमने इसको तीसरे प्रकार की हमने मार्किंग की थी फ़ोटो नॉट मैचिंग वाली, ठीक है। तो इससे हमने सिस्टम को बताया था कि यह मतदाता हमारा ही है लेकिन इसका फ़ोटो गलत है। आइए सबसे पहले हम उस वीडियो ट्यूटोरियल के कुछ अंश को देखेंगे जहाँ पर हमने इस प्रकार की मार्किंग को सेट किया था। अब इस पीएससी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू होता है, एक्शन वाले पार्ट से। ये आप देख रहे होंगे, ये एक्शन वाला जो पार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी से ही आपकी पीएससी हटेगी अथवा किसी प्रकार की गलती कर देने पर वापस वो पीएससी जो है आपकी मतदाता सूची में रह जाएगी। तो इसको बहुत महत्वपूर्ण है, इस पार्ट को आप अच्छे से समझें। देखें, ये जो रिकॉर्ड था पहला वाला, इसकी आपने जांच पड़ताल करी, इसमें आपको किसी प्रकार की खामी नज़र नहीं आई। फ़ोटो सही था, उसका रिकॉर्ड सही है, सब कुछ सही है, मतदाता आपके भाग में भी रहता है। तो आपको ओरिजिनल पे टच करना है। यहाँ पे ओरिजिनल या ओके लिखकर, रिमार्क वाले ऑप्शन में ओके लिखकर आपको सबमिट कर देना है। ये तो हुई पहली स्थिति। अगर आपको लगता है कि ये जो पहला रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड का मतदाता अब मेरे भाग में निवास नहीं करता, ठीक है, फ़ोटो पे ना जाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या अब जो रिकॉर्ड आप जिसको आप कर रहे हैं वेरीफाई, क्या ये मतदाता अब आपके भाग में रहता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फिर दूसरे नंबर के ऑप्शन पे टच करेंगे। एएचडी इसका नाम जो ऑप्शन है, एएचडी यानी कि एब्सेंट शिफ्टेड डिलीटेड, इस ऑप्शन को आप चूज करेंगे। और नीचे दिए गए सब ऑप्शन, ये एक और ऑप्शन खुल के आया है यहाँ पे, सेलेक्ट रीजन। तो सेलेक्ट रीजन वाले ऑप्शन पे आप टच करेंगे और इस चेकलिस्ट में भरेंगे कि आपने ये एएचडी वाला ऑप्शन चूज किया है तो क्यों किया है, यानी कि वो मतदाता की स्थिति क्या है, क्या वो डेथ हो चुकी है उसकी या फिर वो शिफ्टेड कर चुका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एएचडी वाला मैटर, ठीक है। अब आप देखेंगे, अगर आप दूसरे नंबर का ऑप्शन चूज करते हैं तो आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ, यहाँ पर बटन का नाम चेंज हो चुका है, यहाँ आ चुका है जनरेट फॉर्म 7, यानी कि आपके ऐसा करने से इस व्यक्ति का ऑटोमेटिक फॉर्म 7 जनरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इन ऑप्शनों को आप ध्यान से समझ के भरें। अब अगर आपको लगता है कि मेरा जो ये वोटर है इसका डिटेल्स तो सही है लेकिन फ़ोटो गलत लगा हुआ है, ठीक है, तो फिर आप तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से उस मतदाता का फ़ोटो लगाएंगे, जो भी आपको बदलाव करना है। अब आप देखेंगे कि जो नीचे जो बटन था उसका नाम चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आ चुका है प्रीव्यू फॉर्म 8, यानी कि अब इस मतदाता का स्वतः ही एक फॉर्म 8 जनरेट कर दिया जाएगा। पीएससी की चेकलिस्ट की मार्किंग को हमने देख लिया है। पीएससी की चेकलिस्ट की मार्किंग का जो तीसरा ऑप्शन है कि फोटो नॉट मैचिंग, यानी कि इसका मतलब ये था, हमने बीएलओ ऐप के माध्यम से ये बताया कि यह मतदाता हमारा ही है लेकिन इसका फ़ोटोग्राफ गलत है। अब हमें उसका फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा, जब ही जाकर आपकी यह पीएससी कंप्लीट होगी। अर्थात आपको उसका फ़ोटोग्राफ जो है आपके बीएलओ ऐप से ही पीएससी सेक्शन में जाकर उसको अपलोड करना है, तभी जाकर आपका ये पीएससी का कार्य पूर्ण होगा, अन्यथा यह अधूरा रह जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से बीएलओ ऐप में पीएससी में जाकर आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। जैसे ही हम बीएलओ ऐप ओपन करते हैं, हमारे सामने एप्लीकेशन का डैशबोर्ड दिखाया जाता है। इस एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आपको पीएससी वाले ऑप्शन पर टच करना है। पीएससी वाले ऑप्शन पर टच करने के बाद यहाँ पर दिखाया गया जो तीसरा ऑप्शन है, जनरेट फॉर्म 8 रिक्वेस्ट, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर तीसरे नंबर का, यहाँ पे आपको टच करना है। इस पर टच करने के बाद आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही है। ये वो पीएससी हैं अभी भी पेंडिंग आपके स्तर पर, जिनको चेकलिस्ट सबमिशन के दौरान, जब हमने पीएससी की चेकलिस्ट भरी थी तो वहाँ पे हमने
जो फोटो नोट मैचिंग वाला ऑप्शन काम में लिया था कि हमने ये बताया था सिस्टम को कि इन मतदाताओं के फोटोग्राफ गलत है, हालांकि मतदाता हमारा ही है। तो अब आपको यहाँ पर भी जो विकल्प दिख रहे होंगे, 2 टैब दिख रही हैं ये, एक तो कंप्लीटेड और एक पेंडिंग। तो पेंडिंग में जो पीएससी दिख रही है, जैसे जैसे आप इनको फोटोग्राफ इन पे अपलोड करते जाएंगे और फॉर्म 8 जो है वो जनरेट करते जाएंगे, ये जो है कंप्लीटेड वाले में शिफ्ट होती जाएंगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जो सबसे पहली पीएससी है उस पर टच करें। पीएससी पे टच करने के बाद मतदाता की डिटेल आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है चूज फाइल का। ये चूज फाइल का ऑप्शन है। इस चूज फाइल नाम के ऑप्शन की सहायता से आपको मतदाता का जो सही फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे या टच करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको वही जो आप किसी प्रकार की फ़ोटो फाइल को या डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं उसी प्रकार से आपके सामने ऑप्शन दिखाई दिए हैं। फ़ोटो आप ले सकते हैं मतदाता का टैग फ़ोटो नाम के ऑप्शन से। ठीक है, इमेज फ्रॉम गैलरी, अगर आपके मोबाइल में आप फ़ोटो लेके आए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के आपको विकल्प दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं इमेज फ्रॉम गैलरी के माध्यम से इस मतदाता का फ़ोटोग्राफ अपलोड करूँगा। आपको ऐसा लगता है कि मतदाता का फोटोग्राफ बहुत छोटा है, उसमें आसपास और भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो आप उसको जूम करके आप उसको फोटोग्राफ को सही सेट कर सकते हैं। जब आपने सेट कर लें, सेट करने के बाद ऊपर की तरफ एक राइट का बटन दिया गया है, इस राइट के बटन पर टच करेंगे तो मतदाता का यह सेट किया हुआ फोटोग्राफ आपके एप्लीकेशन के साथ, आपने जो ये आवेदन भर रहे हैं उस आवेदन के साथ वो अटैच हो जाएगा। राइट के बटन पर टच करने के बाद अब उसका प्रीव्यू आप देख लें कि क्या मतदाता का फोटोग्राफ लग गया है, क्या मैंने जिस प्रकार से सेट किया था उसी प्रकार से सेट होकर आया है। अगर किसी प्रकार की आपको इसमें त्रुटि लगती है तो आप वापस से चूज फाइल नाम के ऑप्शन पे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, चूज फाइल नाम के ऑप्शन पे टच करें और दोबारा से फोटोग्राफ को सेट करें। अगर प्रीव्यू नहीं दिख रहा है तब भी सेट करें, और प्रीव्यू दिख रहा है लेकिन फोटोग्राफ गलत दिख रहा है तब भी आप यहाँ पे दोबारा से फोटो फाइल को सेट करें। उसके बाद नीचे आपको एक बटन दिया गया है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस नीचे आपको बटन दिया गया है प्रीव्यू फॉर्म 8। अब जाके आपका इस मतदाता का फोटोग्राफ सही करने का फॉर्म 8 भरा जाएगा। तो आप प्रीव्यू फॉर्म 8 पे टच कर दें। अब आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही है मोबाइल में वो फॉर्म 8 के आवेदन की स्क्रीन, यानी कि आपने उसका फॉर्म 8 भर दिया है। ठीक है, इस स्क्रीन में जब आप थोड़ा नीचे की ओर बढ़ेंगे तो कुछ डिटेल्स मतदाता की दिखाई देंगी। ठीक है, और उसके बाद मतदाता का वही फोटोग्राफ जो भी आपने सेट किया था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में एक बटन दिया हुआ है जनरेट फॉर्म 8। जनरेट फॉर्म 8 नाम के बटन पे आप टच कर देंगे तो इस मतदाता का फॉर्म 8 जनरेट कर दिया जाएगा। जैसे ही फॉर्म 8 जनरेट होगा उस फॉर्म के रेफरेंस नंबर जनरेट किए जाएंगे। रेफरेंस नंबर आप नोट कर लें। ये रेफरेंस नंबर इस एप्लीकेशन को ट्रैक करने में काम आते हैं कि ये जो आवेदन था मेरा ये किस स्तर पे पेंडिंग है, एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है ना। आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, BLO ऐप की सहायता से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर आप ओके बटन पे टच कर दें। ओके बटन पे टच करते ही आप वापस जो जनरेट फॉर्म 8 रिक्वेस्ट वाली जो जहाँ पर पेंडिंग PSC है, यानी कि आपके फोटोग्राफ अपलोड करने से लंबित हैं, ऐसे आवेदनों पर आप वापस आ जाएंगे। तो आप एक एक करके इन आवेदनों में फोटोग्राफ अपलोड करते जाएं, तब जाकर आपकी PSC का काम कंप्लीट होगा। थैंक यू।